जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 10 से 11 शेयर की, जहां पर हम मेगा ऑर्डर और रिकॉर्ड तेजी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान अमेरिका वॉर और बहुत कुछ क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीक का जो पहला वीडियो है या जो वीडियो है वो अपलोडेड है दोस्तों 3 दिन पहले, जिसका बेनिफिट कई लोगों को मिल चुका होगा और कहीं अब इस वीडियो को देखने के बाद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो IPOs या तो क्लोज हो गए हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं। तो ज़रूर जाकर देखना है। यहाँ पर दोस्तों मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर अपडेट निकल कर आई। अपडेट क्या है, तो यहाँ पर जो हमारी भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है BEL, उसको 730 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऑर्डर किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं, तो दोस्तों 730 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डर्स देखें तो आपको यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रडार, एवियोनिक्स, टैंक सब सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, साइबर सिक्योरिटी, पैरीमीटर सिक्योरिटी, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, EVM है ना, जैमर्स, बैटरीज, स्पेयर सर्विस, सभी के लिए बात किसकी हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज के दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि ये ऑर्डर मिला आज ही को है, कब 26 तारीख को, लेकिन आफ्टर मार्केट है, 3 बज के आई थिंक 58-59 या इस तरीके का उस समय है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लैट रहा है, ये आपके सामने 1.25%। लेकिन दोस्तों यहाँ बड़ी चीज़ क्या है, देखिए आप इसके 5 ईयर के रिटर्न्स सॉलिड 500% के रिटर्न, मतलब हर साल 100% के रिटर्न्स दिए इसने। और मैक्सिमम तो इतने रिटर्न्स हैं कि सिर्फ लोग सोचते रह जाएंगे। लेकिन आप देखें नीचे की तरफ तो यहाँ पर इनके जो ऑर्डर्स हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल ऑर्डर्स, उसकी अपडेट दोस्तों हमको देखने को मिल रही है यहाँ पर किसके अंदर, BEL के अंदर। और बहुत ही ज़्यादा रडार पर रहने की कोशिश में है। BEL भारत सरकार की कंपनी दोस्तों। यहाँ पर सीधी सी एक बात बताऊँ तो एक कंपनी ऐसी जो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार कर चुकी है और बड़े प्लेयर के रूप में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इनके पास अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास कितना है, तो आपके सामने देखने को मिलेगा 51%। FI ने माल घटाया, माल DI ने बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट में देखें तो इनके पास 23,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं और सिर्फ 65 करोड़ की बोरिंग, तो इसको कोई उधार ही नहीं कहेंगे। क्वार्टरली नंबर्स में अगर हम देखें सीधा प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट जो अभी 1055 करोड़ है, ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरा है दोस्तों। पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट बढ़िया है। बट नज़र रखना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा प्लेयर है, आगे डिमांड बनी रहने वाली है। दोस्तों जो अगली कंपनी है उसको ऑर्डर किससे मिला, आप देखें, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें तो दोस्तों डोमेस्टिक इंटाइटी परचेज ऑर्डर है, डोमेस्टिक है, 26 मई को दिया है। देखें 126 करोड़ का, मतलब बड़ी जगह से ऑर्डर मिला है और कंपनी छोटी है। तो छोटी कंपनी को जब बड़ी जगह से ऑर्डर मिलता है तो इसके बहुत मायने होते हैं दोस्तों। कंपनी कौन सी है, एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आज 26 अगस्त। अगर आप देखेंगे तो इसी वजह से आज एमटार टेक्नोलॉजीज में वॉलेटिलिटी देखने को मिली। वॉलेटाइल रहा शेयर, लेकिन एंड ऑफ द डे 2% की तेज़ी के साथ काम किया। 1 मंथ में देखें 22%, 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 91%। और दोस्तों मैक्सिमम चार्ट दिखा देता हूँ, क्या ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है एमटार ने। सब देखते रह गए, हम यहाँ बात करते थे, आपको अच्छे से ध्यान होगा। और एकदम से ताबड़तोड़ तेज़ी, और स्टॉक 1500-1600 रुपये से कहाँ पहुँच गया, तो 7,000। इवन इसने अपना हाई लगाया था दोस्तों 8,700 रुपये का। आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई कितना है, तो नज़र बना के रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ इसके ऑर्डर की खबर भी है, क्योंकि ऑर्डर न्यूक्लियर कॉरपोरेशन से मिला दोस्तों। अगर हम यहाँ देखें एमटार टेक्नोलॉजीज़, तो क्या है, डिफेंस में करती है कंपनी काम। 21,000 करोड़ की कंपनी, पी थोड़ा हायर है, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की है। यहाँ पे कर्ज जो है वो अगर आप देखें तो क्या है, कर्ज 377 करोड़ और इसके 4% के शेयर गिरवी प्रमोटर के। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है जून में। FI ने माल दबा के भर लिया, DI ने माल हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास से भी कम हुआ है। बैलेंस शीट में देखें 795 करोड़ के रिजर्व्स और 377 करोड़ की बोरिंग।
क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से देखें दोस्तों तो यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट रहा, 50 करोड़ का प्रॉफिट के साथ एमटा टेक्नोलॉजीज लास्ट क्वार्टर में। दोस्तों अगर आप देखेंगे अगली कंपनी तो यहाँ पर उसको स्टेट गवर्नमेंट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला है डिज़ाइन इंजीनियरिंग सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग के लिए रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम के लिए दोस्तों, डोमेस्टिक इंटायरिटी वन टाइम डोमेस्टिक। और अगर आप देखें दोस्तों तो ये ऑर्डर की वैल्यू है 454 करोड़ रुपए की आपके सामने। कंपनी छोटी है दोस्तों, अगर हम बात करें तो न्यू लिस्टिंग है, अगर ये 2026 की लिस्टिंग है और यहाँ पर जो है आज इसके दम पर ही स्टॉक में तेज़ी बनी है, इस ऑर्डर के दम पर। नाम क्या है कंपनी का? जीके एनर्जी लिमिटेड। आज 26 तारीख आप देख सकते हैं जीके एनर्जी लिमिटेड आज 6.83% की तेज़ी है जीके एनर्जी में, बढ़िया से काम कर रहा है जीके एनर्जी। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न्स इसके नेगेटिव है दोस्तों, लिस्टिंग के बाद तेज़ी थी, उसके बाद देखें टॉप से ये 58% गिरा और उसके बाद अभी भी टॉप से 39% की गिरावट है। रिकवरी मोड में है जीके एनर्जी, बट सोच समझ के जो भी इन्वेस्टर्स अगर ये बैठे थे कि आप 8-8.5% की आज तेज़ी देखने को मिली। पीएम कुसुम योजना का बहुत लाभ मिलता है इनको। आप देखें यहाँ करंट अभी इसकी मार्केट कैप 2779 करोड़, पी रीजनेबल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, हल्का सा कर्ज और कोई भी शेयर प्रमोटर के गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो 79% की होल्डिंग प्रमोटर की है, एफआई की होल्डिंग बड़ी है, डीआई ने माल कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट देखें 844 करोड़ के रिजर्व्स और 203 करोड़ की बोरिंग। और क्वार्टरली नंबर्स देख लें तो कंपनी का लास्ट क्वार्टर मतलब जून में 60 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अगर हम कहें तो लास्ट 3 क्वार्टर में ये फ्लैट रहा है दोस्तों। इससे ऊपर जब बढ़ेंगे प्रॉफिट, इससे ऊपर बढ़ेगा तभी हमको कोई बड़ी तेज़ी नज़र बनती हुई आएगी यहाँ पर दोस्तों। जो अगली कंपनी है अगर आप यहाँ देखेंगे वन डे के रिटर्न तो 5% के अपर सर्किट में लॉक हुआ है। बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर, है ना। अगर हम देखें तो प्रेफरेंशियल इशू की बात चल रही है 117 करोड़ के, और कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं 6 महीने का चार्ट दिखाऊँ तो 193% के रिटर्न्स हैं। और मैक्सिमम चार्ट देखेंगे आप तो आपको मैक्सिमम चार्ट में भी दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, ये रिटर्न 208% के देखने को मिलेंगे। स्टॉक देखें कब से मार्केट में, 2 अप्रैल 2026 से, और 2 अप्रैल के बाद से अगर इसने आपको 208% के रिटर्न्स दिए दोस्तों तो इसको क्या कहेंगे, है ना। माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स हैं, कोई छोटे मोटे रिटर्न्स नहीं है। लिस्टिंग पर जो हुआ वो तो हुआ होगा, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है टिपको इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, इनकी हर एक चीज़ की अपडेट आप देख सकते हैं मेरे नए चैनल पर भी मैंने दी है, इनको कवर भी किया था, वहाँ पर बताया भी था। इंडस्ट्रियल मशीनरी में काम करती है, 517 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। आप देख सकते हैं पी इसका रीजनेबल, करंट प्राइस हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज, कोई भी शेयर प्रमोटर की गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो ये दोस्तों एसएमई का सेगमेंट का स्टॉक है। अभी प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई का माल कांस्टेंट, डीआई ने बढ़ा लिया माल, एफआई अपने पब्लिक का कम हुआ दोस्तों, तो ये अच्छी चीज़ है इसके लिए। बैलेंस शीट में देखें तो मार्च 2026 के अंदर तक इनके पास क्या था, रिजर्व्स 80 करोड़ के और 41 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स तो मार्च से मार्च का डेटा है दोस्तों, यहाँ पर मार्च 25 से 26 का नेट प्रॉफिट देखें 7 से 17 करोड़ हुआ है। अच्छी बात है, आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें बनी रहेगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। यहाँ पर आज मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से रिलेटेड, जैसे कि मैं बता देता हूँ, नई लिस्टेड कंपनी है, डिफेंस में है दोस्तों। मेरा ये कहना है कि अब थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर सोच समझ के काम करें। क्यों काम करें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे यहाँ 1 मंथ में आपको समझ में आ जाएगा, 13% के रिटर्न्स हैं। 6 मंथ में देखें तो 37% के रिटर्न दिखेंगे। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि 21 जुलाई से इसकी मार्केट में लिस्टिंग हुई दोस्तों, और आज ये हो गया। तो ये लिस्टिंग आप देखें 21 जुलाई से, तो 21 जुलाई से आज तारीख क्या है दोस्तों, तो आज 26, मतलब 1 महीने 5 दिन में इसने 37% के रिटर्न दिए लिस्टिंग के बाद, और लिस्टिंग भी इसकी बम्बार्डमेंट के साथ हुई थी एसएमई में। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ से 2-4-10% बढ़ा, और मैंने बता भी दिया और मैंने स्टडी भी कर दी। तो दोस्तों यहाँ से अगर 15-20-25-30% भी गिरा तो यकीन मानना रिटेल इन्वेस्टर का दम निकल जाएगा, क्योंकि 400 रुपये का शेयर है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करते हैं वही चीज़ों को ध्यान रखें आगे, है ना। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगला अशरफी हॉस्पिटल, कल मैंने आपको इसके लॉट ब्रेक होने की बात बताई थी कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे चर्चा कर रहे हैं और इसको 3 साल हो गए हैं। अगर चीज़ें सही रही तो लॉट ब्रेक होंगे, इसके अप्रूवल मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों अब 3 साल बाद अच्छे से काम करते हुए बिना लिटिगेशन जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं तो लॉट ब्रेक हो ही जाता है, एक में ट्रेड कर ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ अशरफी हॉस्पिटल भी आज 5% उसी दम पर ट्रेड करता नज़र आया।
वाटेक वबाग के अंदर आज 7% की तेज़ी बनी। और दोस्तों कल इसको 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला था, इसकी अपडेट मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। कई लोगों ने वीडियो को नहीं देखा, बहुत कम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों स्टडी करते रहें, है ना, चीज़ें आपके लिए अलग होंगी। अगर आप देखें यहाँ पर 5 डे में और 1 मंथ में, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर बड़ा अपडेट है, कुवैत के अंदर इनकी एंट्री हुई है। डायनामिक केबल्स आज देखें यहाँ पर 6.71% की तेज़ी बनी है यहाँ पर डायनामिक केबल्स के अंदर में। अगर आप देखें लास्ट 5 डे में क्या हुआ, तो लास्ट 5 डे में गिरावट है। 1 मंथ में देखें तो रिटर्न्स है, लेकिन दोस्तों अगर मैं 1 ईयर में दिखाऊंगा तो नेगेटिव रिटर्न्स ही दिखेगा, है ना। और 5 ईयर में आप देखेंगे तो ये टॉप बनाया था इसने, जहाँ ताबड़तोड़ रिटर्न्स थे इसके, फिर भी अभी 500% के जो है वो रिटर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं। किसमें? डायनामिक केबल्स में। अगला बात करें डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। जिस तरीके से मामला थोड़ा सा अलग हुआ था दोस्तों, उसके बाद से अभी रिकवरी मोड में आया है। आप देखें लास्ट 1 मंथ के रिटर्न 4% है, 6 मंथ में आप देखेंगे 47%, 1 ईयर में आप समझ जाएंगे कि ये स्टेबिलिटी दिखा रहा था, कंसोलिडेशन। और 5 ईयर में देखें ये थोड़ा सा समय सही नहीं गुजरा है। हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए स्टॉक का यही हाल था दोस्तों, सेमीकंडक्टर इस तरह की चीज़ों से, तो नुकसान थोड़ा सा होता नज़र आ रहा था, लेकिन रिकवरी मोड में देखने को मिल रहा है। अगला स्टॉक वेदांता ऑयल एंड गैस, आज यहाँ 7.27% की तेज़ी आई। अगर मैं आपको 6 मंथ का चार्ट दिखा दूँ तो ये डीमर्ज होकर आया है दोस्तों वेदांता लिमिटेड से। बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पर लिस्टिंग के बाद से अच्छे रिटर्न बन रहे थे। यहाँ पर 44 रुपीज़ तक गया था। अभी ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि वेदांता ने जो अपने शेयर्स जो छुड़वाए दोस्तों प्लेजिंग से, उसकी खबर भी थी कुछ समय पहले। वेदांता आयरन एंड स्टील आज यहाँ भी 5% के रिटर्न बनते नजर आए। अगर 6 मंथ में यहाँ भी देखेंगे तो दोस्तों 84% के रिटर्न है, क्योंकि ये स्टॉक 20 रुपये पर चला गया था दोस्तों, जैसे डीमर्ज होकर आया था 20 रुपये पर था। वहाँ से इसने रिटर्न बहुत सॉलिड दिए थे, देख लें आप कहाँ तक, जुलाई तक। और उसके बाद लाइट ट्रेड कर रहा था। कौन? वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। दोस्तों हम यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड की मार्केट, हमारे मार्केट, तो दोस्तों वो जो कास्ट सिस्टम है, CAS कैश या कास्ट जो भी बोलते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेगेटिव, बड़े बड़े पॉजिटिव दे रहा है। पता नहीं इसका क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस पर कब नज़र होगी। अमेरिकन मार्केट कल ग्रीन थे। चलिए यूरोपियन मार्केट देखें तो मिक्स है, क्योंकि रशिया इनको धो रहा है। और रशिया की धुलाई जो है दोस्तों वो टाइट धुलाई है ना। मैंने कल भी आपको बताया था। यहाँ पर देखिए रशिया के इंडेक्स अभी 2% तक डाउन है। और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट भी आई है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इवन हम देखें हमारे एशियन मार्केट, देख सकते हैं आप एशियन मार्केट में तेज़ी है, मिक्स सारे क्लूज एंड क्यूज चल रहे हैं। इंडियन मार्केट में बता ही चुका हूँ आपको, ये 26 तारीख में देखें किस तरीके से गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। दोनों ही इंडेक्स हमारे जो बड़े इंडेक्स हैं। अगर हम हाल देखें तो थोड़ा सा हमको क्रूड ऑयल में राहत मिल रही है, $85 पर आया है दोस्तों। क्यों आया है? तो उसके पीछे ओमान और ईरान डील की बात हो रही है, जो कि मैं अपडेट आपको अभी देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं ओमान ईरान डील की खबर चल रही है। तो इससे क्या होगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो बंद रहेगा, लेकिन आप ओमान साइड से क्या कर सकते हैं, ओमान रूट से जा सकते हैं। कुछ इस तरह की डील्स की खबरें आ रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये भाई साहब तो कुछ भी अल्लम बल्लम बकने में लगे हैं यार, उधर तो मेरा मन होता ही नहीं है। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है दोस्तों, एक अमेरिकन C-17 ग्लोबस्टर विमान रशिया में देखा गया था। वो न्यूज़ आई थी, मैं भी पहुँच कर गया था कि अमेरिकी विमान रूस में क्या कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा विमान है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं था। जो CIA एजेंट हैं, चीफ हैं, उन्होंने विज़िट किया था, ये विमान वही है, विज़िट किया था रशिया में। और इसलिए उन्होंने क्यू से कहा कि भाई आप स्ट्राइक रोक दें, और वो राजी भी हो गया था। किसके ऊपर? रशिया पे स्ट्राइक करने से रोकने के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा रूस पका रहा है, क्योंकि रूस की भी साख दाव पे लगी। आप देखें यहाँ पर हर एक तरफ देखने को मिल रहा होगा, आपके सामने हर एक चीज़ आ रही है, क्योंकि रूस कुछ तो ऐसा सोच रहा है जो कि चीज़ें फिर इनके लिए तकलीफ दे देगा। और ये बात अमेरिका तक पहुँच गई होगी, तो उसी का रिफ्लेक्शन देखने को मिला है कि CIA चीफ वहाँ पर पहुँचे हैं। देखते हैं दोस्तों आगे जाके चीज़ें कैसी होती है, किस तरफ जाके ऊँट बैठता है, क्योंकि बड़ी चीज़ हुई है, बड़े नुकसान पहुँचे हैं। अब रशिया पे अगर ये हमला कर रहा है तो रशिया यूक्रेन के पेट्रोल पंप्स को अटैक कर रहा है दोस्तों। तो हम अंदाज़ा लगा लें कि भाई सिविल कैजुअलिटीज़ और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना डैमेज हो रहा है, जो कि हमारे मार्केट पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोस्तों इम्पैक्ट डालेगा। तो ये थी स्टडी वीडियो आप लोगों के लिए। कैसा लगा? यदि ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी और आपको सीखने को मिला हो तो दोस्तों पुराने लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर किया करें, नए लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हाइप के बटन को भी दबाया करें। आपसे मिलता हूँ
इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।